जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग यानी रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के स्पेशल डिवीजन में भ्रष्टाचार का नमूना देखना हो तो रांची जिले के बुंडू अनुमंडल का दौरा कर लीजिए। यहाँ कांची नदी पर 3 पुल बने थे। करोड़ों की लागत से इन पुलों को बनाया गया था। ये ब्रिज बूढ़ाडीह, बामलाडीह और सारजोमडीह में बनाए गए थे। बूढ़ाडीह और बामलाडीह के पुल गिर चुके हैं और सारजोमडीह का पुल गिरने वाला है। तीनों पुल कांची नदी पर बने हुए हैं और इनके ठेकेदार रांची के अरगोड़ा में रहने वाले कोई संजय पांडे हैं। भ्रष्टाचार की ऐसी अनंत कथाएं हैं जो महाभ्रष्ट इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके भ्रष्ट सहयोगियों ने मिलकर रची हैं, लेकिन अब ईडी एक एक करके इनकी खबर लेने में जुटा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं आगे की बात। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज 125 करोड़ के मुख्य अभियंता, भ्रष्ट अभियंता वीरेंद्र राम के करीबी कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम पुकार राम के आवास पर छापा मार दिया। ईडी की टीम दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम पुकार राम के रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के पीस रोड में स्थित द्वारिकेश अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 में पहुंची। ईडी के अफसरों को देखते ही अभियंता राम पुकार राम ने सबसे पहले अपना मोबाइल फोन फेंका और उसके बाद घर के अंदर घुसे और कागजात फाड़ने लगे। ईडी ने तत्काल राम पुकार राम को फौरन हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 125 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता और साथ में अभियंता प्रमुख का प्रभार जिनके पास था, वीरेंद्र राम के यहाँ छापेमारी के बाद, उनसे मिली जानकारी के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी कभी भी राम पुकार के यहाँ छापेमारी कर सकती है। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद से ही राम पुकार राम दफ्तर नहीं जा रहे थे। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था और ऐसी चर्चा थी कि राम पुकार राम विभाग से काले कारनामों के सबूत हटाने में या उन्हें सुधारने में जुटे हुए थे। इधर ईडी की टीम वीरेंद्र राम को शुक्रवार से 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रिमांड की यह अवधि, रिमांड का यह टाइम फ्रेम कल यानी मंगलवार को खत्म हो जाएगा और जानकारी मिली है कि वीरेंद्र राम ने ईडी को 2 दर्जन से अधिक लोगों के नाम बताए हैं जो कमीशन के इस खेल में उसके साथ शामिल थे। ईडी को जानकारी मिली है कि गिरफ्तार अभियंता वीरेंद्र राम की कार्यपालक अभियंता राम पुकार राम से बहुत बनती थी, दोनों में बहुत गहरी छनती थी। वे हर टेंडर और कमीशन के हर खेल में बराबर के पार्टनर रहे हैं। राम पुकार राम ने भी वीरेंद्र राम के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति जमा की है, अकूत संपत्ति जमा की है। ईडी फिलहाल उसकी संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। इस बीच पूछताछ के चौथे दिन महाभ्रष्ट काला धन के कुबेर वीरेंद्र राम ने ईडी को बताया है कि उसे 2 बिल्डरों ने, 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिकों ने गिफ्ट में 50-50 लाख की 2 महंगी गाड़ियां दी हैं। इस जानकारी के बाद ईडी ने दोनों बिल्डरों को, दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिकों को समन करके बुलाया है। 28 फरवरी को यानी कल उनसे पूछताछ की जाएगी और जिनको बुलाया गया है उनमें मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। परमानंद सिंह बिल्डर ने गिफ्ट में वीरेंद्र राम को टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 कार गिफ्ट की थी जिसका नंबर JH5CM 1000 यानी 1000 था। और मेसर्स राजकुमार कंस्ट्रक्शन ने वीरेंद्र राम को एक इनोवा कार दी थी जिसका नंबर J05CC 1000 था।
ईडी ने तैयारी की है कि इन दोनों बिल्डरों को वीरेंद्र राम के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी ताकि कमीशन का एक हिस्सा साफ हो सके, स्पष्ट हो सके। अधिकारी यह भी पूछेंगे कि आखिर वीरेंद्र राम उन्हें ऐसी कौन सी सहूलियत देता था, ऐसा कौन सा फेवर करता था जिसके बदले उन्होंने लाखों की कार उसको गिफ्ट की। प्रोजेक्ट और ठेका लेने के लिए वीरेंद्र राम को कब कब कितना कमीशन दिया गया और कमीशन किसके जरिए दिया गया, ये सब भी पूछेगी। और ये भी ईडी पूछेगी कि क्या वीरेंद्र राम के अलावा भी उन्होंने किसी और को कमीशन का भुगतान किया है। इन सारे बिंदुओं पर ईडी अपनी डायरी को मजबूत कर रहा है। इस बीच वीरेंद्र राम की 5 दिनों की अवधि भी रिमांड की पूरी हो रही है मंगलवार को। और जैसे कि जानकारी है, मंगलवार की शाम ईडी उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश करेगा और यह आग्रह करेगा कि उसकी रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। ईडी कोर्ट में यह तर्क दे सकता है कि वीरेंद्र राम से पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ और समय उसे दिया जाए। ईडी को भरोसा है कि वीरेंद्र राम से पूछताछ में बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं और आगे और भी जानकारियां मिलेंगी और ये सारी जानकारियां ईडी के अनुसंधान में सहायक होंगी और भ्रष्ट अफसरों के इस नेटवर्क तक पहुंचने में उसको मदद मिलेगी। इस बीच एक और नाम की चर्चा है और ये एक ठेकेदार हैं जो मिस्टर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वीरेंद्र राम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं ठेकेदार सिंह साहब और उनके गुर्गों ने संभाल रखी थी। ठेका मैनेज करने से लेकर तमाम तरह के लाइजनिंग के काम यही सिंह साहब किया करते थे, लेकिन फिलहाल सिंह साहब गायब हैं और किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। रामपुकार राम से भी इन ठेकेदार की काफी बनती थी। तो विशेष प्रमंडल की विशेषता सिर्फ यह नहीं है कि यहाँ काम करने वाले कई लोग माला माल हो जाते हैं, बल्कि एक विशेषता यह भी है कि कई जिलों में कार्यपालक अभियंता की पोस्टिंग बार बार एक ही जिले में हो जाती है। ऐसे ही एक उदाहरण है बोकारो का, सेल नगरी बोकारो में। वहाँ एक मृणाल साहब हैं जिनका बोकारो से मोह भंग ही नहीं होता। पिछले 10 साल में 4 बार उनकी पोस्टिंग बोकारो जिले में ही हुई है। ऐसा करना शायद विभाग की मजबूरी हो, लेकिन अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता कि एक ही अफसर की पोस्टिंग एक ही जिले में बार बार होती रही हो। तो अब देखना है कि रामपुकार राम के बाद ईडी का अगला निशाना कौन बनता है। भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क का कौन सा हिस्सा ईडी के हत्थे चढ़ता है और उससे क्या नई जानकारी मिलती है। बताता रहूंगा इन डेवलपमेंट के बारे में। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जर्मन की बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।